हेलो भाई, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? देखिएगा, ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। भाई कितने नंबर पे जाएगी, कैसे क्या वेटिंग लिस्ट होने वाली है, महीना कौन सा रहेगा, सारी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। भाई एक एक जानकारी बढ़िया तरीके से बताऊंगे, टाइम पास वाला काम हमारे पास तो है नहीं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। जो विद्यार्थी अगर ग्रुप सी और डी की जो सीईटी आने वाला है आपका, उसकी तैयारी करना चाह रहा है या तैयारी करता है, और उसके लिए बेस्ट ऑफर यहाँ पर आ चुका। भाई जितने रुपया में थारी बुक खरीदी जाए ना, उतने रुपया में कोर्स मिलने वाला आपको, जिसमें भाई सारे सब्जेक्ट होंगे। हरियाणा जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट आने हैं। अब बिल्कुल एकदम सस्ते रेट में चला हुआ है। करना क्या है, रिजल्ट गुरु की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई समस्या आती है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है भाई, उससे भी कॉल करके आप व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप डी की जो लिस्ट के बारे में बड़ी फिक्र कर रहे हैं कि सर लिस्ट कब आएगी। पहले तो हम इसमें जाने से पहले भाई महीना कौन सा रहेगा, कब लिस्ट आएगी, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई जो हरियाणा ने सीईटी लिया था उसमें कुछ भसड़पंथी मचा दी थी। और वो भसड़पंथी क्या थी, सभी विद्यार्थियों, किस विद्यार्थियों को पता भी होगा इस चीज़ का। भाई जो विद्यार्थी ग्रुप सी में लिस्ट में नाम आया, वही विद्यार्थी ग्रुप डी में था, वही विद्यार्थी क्या था, पुलिस वाले फॉर्म में भी था। यानी तीनों फॉर्मों में, कहने का मतलब एक विद्यार्थी की वैकेंसी इधर भी आया, उसका नाम लिस्ट में इधर भी आया और इधर भी आया। और दूसरी बात, इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने सेंटर की नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई किसी ने एसएससी की ज्वाइन कर चुका था, वो कोई भाई लगा लो भाई एसएससी में सीएचएसएल लग गया, कोई भाई एसएससी में सीजीएल में लग गया, कोई सीपीओ में लग गया, लेकिन उनका भी नाम आया हुआ था। अब ये सब कुछ उनके साथ जो अभी अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें एक फैसला लिया गया, और वो फैसला क्या था, किस तरीके से अब वो लिस्ट जारी करेंगे उसकी जानकारी देंगे। पहले तो जो महीना देख लीजिएगा, वो महीना रहेगा जनवरी के एंड यानी फरवरी के फर्स्ट वीक तक ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। तरीका क्या रहने वाला, जैसे कि आपको बताया, ग्रुप सी की वैकेंसी 24,000, 17,000 ग्रुप डी की वैकेंसी थी। टोटल मिला के 41,000 वैकेंसी इनने फिल करनी थी। अब चक्कर क्या रहा, 17,000 में से 10 से 12,000 वैकेंसी इन्होंने पास आउट कर दी थी ग्रुप सी के अनुसार। अब जो लड़का ग्रुप सी में, डी की तो इतनी करी थी, जो ग्रुप सी में था उसका नाम यहां पर भी देखने को मिल गया। यानी कहने का मतलब वो विद्यार्थी ग्रुप डी की ज्वाइन करेगा या सी की करेगा, तो कहने का मतलब वो तो ग्रुप सी की ज्वाइन करने वाला था। अब यहां पर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनका हरियाणा पुलिस में भी नंबर आ गया। यानी कहने का मतलब ये 10 से 12 का तो लिस्ट उन्होंने जो जारी करी है उसमें भी आपके बहुत कम विद्यार्थियों ने इसको ज्वाइन करा था। तकरीबन तकरीबन जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस निकल के, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं भाई मैं, एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं, 8300 के आसपास जो बच्चे थे यहां पर वैकेंट हो गए थे। यानी बहुत ही कम विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया। 2 से 2,500 लड़के ऐसे थे जो सेंटर की नौकरी में जिनका नाम आ गया, और वो क्या हो गए हैं, 2,000 मान लीजिएगा, 2,000 विद्यार्थी क्या हो गए हैं, वो सेंटर की तरफ चले गए। अब वैकेंसी पेंडिंग कितनी रहेगी आपकी, सीधी की सीधी 10,000 प्लस जो वैकेंसी थी उनके ऊपर लिस्ट जारी रहेगी। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये था कि सर 5,000 वैकेंसी पेंडिंग थी, उनके ऊपर लिस्ट जारी करनी है। नहीं, वो वैकेंसी भाई आपकी बढ़ चुकी है, इसके ऊपर लिस्ट जारी होनी है अब आपकी, क्योंकि यहां पर उन्होंने फिल्टर नहीं करा। पता नहीं उनको एक्सेल सीट आती है या नहीं करनी, क्या करा चक्कर, भाई जो विद्यार्थी ग्रुप सी में जिसका नाम आ गया वो पागल है, ग्रुप डी में जाओगा नहीं जाओगा। हाँ ये हो सकता था भाई, जिसको ग्रुप सी में वेटिंग लिस्ट में जो था उसको थोड़ा, हाँ लिस्ट को नीचे करके लेके आओ और ग्रुप डी में वैकेंसी दो उसको, लेकिन ऐसा तो हरियाणा सरकार ने नहीं करा। गलतियां इतनी कर रही है, एक्सेल सीट नहीं बनानी आ रही उनको। तो मीटिंग के जरिए यही बात हुई थी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी वेटिंग लिस्ट हमें जारी करनी है उसमें हम किस प्रकार से लेके आए। जो भी विद्यार्थी जर्नल का था, जर्नल के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी मैं खुशखबरी की बात कह सकता हूं कि 4 से 5 नंबर जिनके कम थे कट ऑफ से, उनका नाम आ सकता है यहां पर।
क्योंकि अगर नाम आएगा, कैसे आएगा कि सीधी सीधी बात समझ में आएगी, अगर वेटिंग लिस्ट जारी करनी है हमने, तो अगर वो करते केवल और केवल 5,000 की, तो यहां पर कट ऑफ जो है 1 से 2 नंबर ही कम हो पाती, मतलब उससे लिस्ट से थोड़ा कम हो पाती। लेकिन ये बढ़ के अप्रोक्सीमेट देखा हमने 10,000 वैकेंसी है, 10,000 सीधी सीधी, क्योंकि बहुता ने सी भी ज्वाइन नहीं करा, ग्रुप सी भी ज्वाइन नहीं करा है, और बहुता ने ग्रुप डी तो ज्वाइन कराया ही नहीं, क्योंकि उनमें हरियाणा पुलिस में भी नंबर आया, उनका सी में भी आया, डी में भी आया, और कुछ सेंटर नौकरी में भी चले गए। तो वैकेंसी पेंडिंग पर चलेगी, बहुत सारे पद वैकेंट हो रखे हैं, और इसी गलती को सुधारने के लिए ये टाइम लगा हुआ है कि अब वो क्या करेंगे, इस चीज को फिल्टर करके कि जिस विद्यार्थी का ग्रुप सी में नाम आ गया वो डी में ना आ पावे, और जो हरियाणा पुलिस में चला गया और उसने ज्वाइन कर ली, यानी कहने का मतलब है लिस्ट में अब क्या होगा, 3 से 4 महीने का गैप रखेंगे ये। पहले लिस्ट जैसे कि अभी डी की तो निकल जाएगी, अब सीटी होगा, सीटी होने के बाद क्या रहेगा, वो 3 महीने का गैप रखेंगे लिस्ट जारी करने से, डी की पहले, डी की जारी करने से पहले 3 महीना गैप रखेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसको ज्वाइन करना है वो कर चुका होगा। जैसे डी ग्रुप की लिस्ट आएगी, जिनका नाम सी में आ चुका और उन्होंने ज्वाइन कर ली है, उनका नाम डी में देखने को नहीं मिलेगा। इस गलती को सुधारा जाएगा, ये जल्दबाजी में काम करे गए हैं। उन्होंने वादा करा था कि आती युवा तो सब तो नौकरी दे देंगे, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। इस चक्कर में जल्दबाजी में लिस्ट जारी करने से ये इशू देखने को मिला था। अब जानकारी आप समझिए होगे भाई। तो जितने भी विद्यार्थी वेट कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, उनके लिए खास आपकी खुशखबरी आने वाली है, घर पर लड्डू बनने वाले हैं। तो हरियाणा देगा मौका, तब जाके आपका होगा रोका, ठीक है। चलो मिलते हैं ऐसे ही जोशदार इवेंट के साथ फिर से। कोई जानकारी बच्चे अगर अधूरी रहेगी, मेरे प्यारे भैया कोई जानकारी अधूरी रहेगी, नंबर है उस पर भी कांटेक्ट करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो भाई तुम्हारा सवाल आड़े भी लेकर आऊंगा भाई, इसने वो सवाल पूछा, जेन्युइन सवाल पूछने, अच्छा बकवासबाजी नहीं, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, जय हरियाणा।